हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि दीदी आपने मोहित और अंजलि के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। सो मैंने वीडियो बनाई है। मेरे दूसरे वाले चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर मैं मोहित और अंजलि का केस पूरा डिस्कस कर रही हूँ। अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, जल्दी से वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए, आज का रिएक्शन वीडियो मोहित और अंजलि के ऊपर बनाने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरा ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि कंप्लीट सूट है, सूट दुपट्टा साथ में इसके पैंट है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। फिटिंग वाइज बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी लिंक। ऑल्सो आपको मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग दोबारा से एक्सपोज करेंगे कलेश भैया के फैमिली बैकग्राउंड को, ठीक है। अभी तो मैंने अपनी अर्थ मॉम रिएक्शन वाले चैनल पे कल भी इनको एक्सपोज किया था और आज इनको एक्सपोज करेंगे कि आखिर ये है कौन, इनकी पहचान क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है। इतने सारे क्रिमिनल थॉट्स अपने माइंड में रखने वाले इंसान की असली पहचान आज आप लोगों तक आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, ये इंसान मैरिड है, जिनके बच्चे भी हैं। उसके बाद ये 17-18 साल की एक लड़की, 22 साल का एक लड़का, उसकी 16-17 साल की एक बहन, अपने बाल बच्चे छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, इन बच्चों के बीच में ये 42 वर्ष कलेश भैया कलेश मचाने के लिए आए हैं। और एक्चुअली में इनका काम कलेश मचाना है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये अपने घर से भी भागे हुए हैं। जी हाँ, ताज़ा खबर मिली है इन्हीं के टीम के मेंबर्स के द्वारा कि ये अपना खुद का घर, अपना एरिया, अपनी सिटी छोड़ के भागे हुए हैं। बच्चे बीवी सबको छोड़ के भागे हुए हैं। और तो और ये इंसान हर महीने अपना नंबर भी चेंज कर देता है। अभी तक इनके टीम मेंबर्स के पास, जो एक्स टीम मेंबर्स हैं, जो इस समय इनका बढ़िया तरीके से भांडा फोड़ रहे हैं, उनके पास इनके 7 से 8 नंबर हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन इंसान होता है जो हर महीने अपना नंबर चेंज करता है? कौन होता है ऐसा इंसान? क्या आप लोगों के नंबर हर महीने चेंज होते हैं? हर 6 महीने में, हर साल भर में होते हैं। और जिनके चेंज होते हैं वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। जो अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहा है, जो अपने खुद के घर पे तो काम नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को घर बनाने का कमिटमेंट करके बैठा है। कमिटमेंट करके, और इनके लिए पैसा फेंकना मतलब टुकड़े फेंकना। किसी परिवार की लड़की को, उसकी माँ को बहकाने फुसलाने के लिए, लालच देने के लिए ये टुकड़े फेंकते हैं, पैसों के टुकड़े। जो खुद पैसों के मोहताज हैं, जो खुद पैसों की वजह से अपने घर से भागे फिर रहे हैं, वो लोगों को पैसों के टुकड़े फेंकते हैं। पहला टुकड़ा अंजलि और अंजलि की मम्मी के ऊपर 25,000 का फेंका, कपड़े दिलाने वाला टुकड़ा। पिज़्ज़ा बर्गर का टुकड़ा फेंका। उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग थी आईफोन का टुकड़ा फेंकना। अंजलि की मम्मी बोल रही थी ना लाइव में कि मेरे पास फ़ोन भी अच्छा नहीं है, व्लॉग भी अच्छा नहीं बनता, क्योंकि अगला टुकड़ा आईफोन फेंकने का डिसाइड हो चुका था। लेकिन उन टुकड़ों के बदले में इस परिवार से वो क्या छीनने का प्लान कर रहा था, शायद इससे अंजलि की मम्मी कभी वाकिफ़ नहीं थी। अंजलि गरीब घर की लड़की थी, है नहीं, वो गरीब घर की लड़की थी। उसने बुरे दिन देखे हैं। मोहित भी गरीब घर का लड़का था, उसने भी बुरे दिन देखे हैं। पर आज वो दोनों इतने सक्षम हैं कि वो गरीबी रेखा को पार कर चुके हैं। आज वो इतना कमाते हैं कि अगर उन्हें कोई कुछ ना भी दे तो अपने बलबूते पे वो अपने महीने का खर्चा आराम से उठा सकते हैं। और ये बात कलेश भैया को पता थी, वरना आप मुझे बताइए कि लाखों की इन्वेस्टमेंट, हज़ारों की इन्वेस्टमेंट कोई किसी के ऊपर क्यों करता है? क्योंकि उसको उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पता होते हैं कि मैं इससे कितना कमा सकता हूँ। वरना कलेश भैया, दुनिया में बहुत सारे गरीब हैं जिनको एक समय का खाना नहीं मिल रहा। जैसे मोहित ने अंजलि की हेल्प तब करी जब अंजलि कुछ नहीं थी, अंजलि का कोई नाम नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि अंजलि है कौन। और मोहित था 5 मिलियन चैनल का ओनर, उसने तब उसकी हेल्प करी।
तो आप भी किसी ज़रूरतमंद की ऐसे हेल्प कर दो ना, जो बेचारे के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, तब हम मानते कि हाँ आप किसी की मदद करना चाहते हो। जो लड़की ऑलरेडी पॉपुलर है, जिसके पास ऑलरेडी फेस वैल्यू है, जो ऑलरेडी हज़ारों में महीने का कमा रही है, आप उसको क्या रोटी खिलाएंगे? आप उसके लिए क्या टुकड़े डालेंगे? ठीक है, पहले अपने टुकड़े बटोरो और अपने वो पैसे कर्ज निपटाओ जो लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपना नंबर बदलना पड़ता है और अपना शहर छोड़ के भागना पड़ता है। ये भी बात आई है कि जो ये कलेश भैया और इनकी वाइफ है, वैसे तो इनके बीच में निभ नहीं रही है, लेकिन इनके ही फ्रेंड्स ने बताया है, इनकी ही टीम के लोगों ने बताया है कि इंस्टाग्राम पे बट ये अपनी बीवी के साथ डेली बात करते हैं और अपनी बीवी की भी चुगलियाँ करते हैं। तो जो इंसान अपनी खुद की फैमिली का लॉयल नहीं, अपने बीवी बच्चों का लॉयल नहीं, वो दुनिया में किसी और की बेटी को अपनी बेटी कभी समझेगा? क्या आप अपनी खुद की बेटी के साथ कभी ऐसी रोमांटिक परफॉर्मेंस कर सकते हो? क्या कभी आप अपनी खुद की बेटी का इस तरीके से यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। दूसरे की बेटियां खेलने के लिए होती हैं, है ना, इन जैसे लोगों के लिए, कि उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, उनके साथ जैसा मर्जी डांस करो, कोई परवाह नहीं है। तो अब आप यहाँ से देखिए, जो इनके टीम मेंबर ने बताया कि ये अपनी वाइफ के साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट में रहते हैं। फ़ोन से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि फ़ोन के रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स निकल आते हैं ना, पता चल जाता है किससे कितनी बार बात हुई, क्या क्या बात हुई। डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी किसी के पास से छुपते नहीं हैं, एक बार अगर निकालने पे आए तो पूरा चिट्ठा निकल के आ जाता है। तो इंस्टाग्राम सेफ़ ऑप्शन है। मेटा से कब तक लड़ते रहोगे? मेटा से रिकॉर्ड्स कब तक निकलवाओगे? तो अगर ये अपनी बीवी के साथ कॉन्टिन्यूशन में इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, तो इनके टीम मेंबर की ये भी आशंका थी कि ये दोनों हो सकता है कि मिल के ये चीज़ें कर रहे हों, क्योंकि अगर सर पे कर्ज हुआ है, घर से भागा हुआ है, तो उसे निपटाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। और पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी फेमस इंसान को पकड़ लो, वो भी किसी ऐसे इंसान को जिसके अंदर अक्ल ना हो, जिसके अंदर समझ ना हो, है ना, और उसका बन जाओ हमदर्द, और हमदर्द बन के उससे पैसे ऐंठो, सोशल मीडिया पे नेम फेम कमाओ, और उसके बाद रफू चक्कर हो जाओ, जो कि इनका प्लान था। तो ये है इनका बैकग्राउंड। 42 साल का आदमी, सोचो ना, इन छोटे छोटे बच्चे, मोहित की टीम में जितनी भी लड़कियां हैं सब छोटी ही हैं, 20, 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं। देखो मेहनत कर रहे हैं। 42 साल के कलेश भैया, कुछ सीखो इन छोटे बच्चों से, कैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे। आपसे आधी उम्र के बच्चे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठगी नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ ठगने नहीं जा रहे हैं। इनके साथ रह के कम से कम इतना जो सीख लेते। फिर भी उन्होंने आपको बड़ा भाई समझ के आपको पॉपुलैरिटी भी दिलाई, आपकी मदद भी करी। अगर आपको लग भी रहा था कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, तो आप समझौता करवाते ना, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करवाते। जो घर में बड़े होते हैं उनका काम क्या होता है? बच्चों के झगड़े सॉल्व कराना, और बच्चों में झगड़े होते रहते हैं। हमारी नज़र में तो गाइस ये बच्चे ही हैं। अगर ये झगड़ रहे थे तो इनके झगड़े सॉल्व कराते, बीच का कोई समाधान निकालते, और अगर इन्होंने अलग होना भी था तो इज्जत से दोनों को अलग अलग अपना काम करने के लिए दे देते। मोहित ने तो वैसे ही बोल दिया था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करो, तो कर लेते ना आराम से काम। लेकिन आराम से काम करने में भी गाइस व्यूज़ उतने नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऑडियंस को तो मोहित और अंजलि की जोड़ी पसंद थी। इनके साथ 2-4 वीडियोस एंजॉय करी होंगी, लेकिन उसके बाद पसंद नहीं आए, ऑडियंस को पसंद नहीं आई। तो उसके बाद शॉर्टकट तरीका क्या होता है? कंट्रोवर्सी। मोहित को इतना नेगेटिव दिखा दो कि अंजलि के साथ मोहित को लोग कभी देखना ही ना चाहें। लोग बोल दें कि नहीं, कभी मत करना। और मेरी और अंजलि की जोड़ी पसंद की जाए तो कभी भी किसी को गिरा के आप उठ नहीं सकते, कभी भी किसी को गिरा के नहीं उठ सकते आप। तो ये चीज़ें काम नहीं करी, और ऑडियंस को भी समझ में आ रही थी इंटेंशन कि इस इंसान ने आते ही विदिन 2-3 दिन के अंदर ही अपना चैनल प्रमोट करना शुरू कर दिया। अपने चैनल से फटाफट कंट्रोवर्शियल लाइव्स शुरू कर दी। अंजलि के फेस वैल्यू पे अपना चैनल इतनी जल्दी 52-53 हज़ार का खड़ा कर दिया। गाइस हमसे पूछो, पिछले 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं हम, और आज 65-67 के सब्सक्राइबर में हैं। 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने बलबूते पे, और इनको 1 महीने में
1 महीने में इन्होंने 55-56 हज़ार सब्सक्राइबर कर लिए। तो अगर ऐसे शॉर्टकट हम सब अपनाने लगे ना, तो आज हम 2-3 साल के अंदर हम भी मिलियंस में बैठे होते। लेकिन ये शॉर्टकट्स होते हैं, ये लाइफ में शॉर्टकट्स होते हैं जो कभी भी आपको सही रिज़ल्ट और फ्रूट्स नहीं देते हैं, वो आपको यही कांटे देते हैं जो इस वक्त पे इन्हें मिल रहे हैं। अच्छी खासी इज्जत थी, डुबा दी ना, अच्छी खासी थी। ऑडियंस को पल भर के लिए गुमराह कर सकते हो, क्योंकि हमारी ऑडियंस इमोशनल होती है, रोता हुआ किसी को नहीं देख सकती, किसी को भी नहीं। तो आप उनको कुछ पल के लिए गुमराह कर सकते हो, पर लाइफ टाइम के लिए गुमराह नहीं कर सकते हो। तो गाइस, सच का सच, झूठ का झूठ अब आपके सामने है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए, आपको भी कोई सच पता है तो आप भी बताइए, और कलेश भैया से रिलेटेड आपका क्या कहना है वो भी बताइए। इस केस में आप किसको ज़्यादा गलत मानते हैं वो भी आप बताइए, और क्या आप मोहित और अंजलि को दोबारा से साथ में देखना चाहते हैं ये तो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।